अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ वैशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जी जो कि वैशी की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि आज बात करेंगे जो पाकिस्तान की आवाम है बहुत ज्यादा शदीद किस्म का जो गुस्सा दिखाई दे रही है, उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है कि सरफराज अहमद को जो है वो टीम के अंदर लाओ, मिसबा और वकार को निकालो और आमिर को भी टीम में शामिल करो भाई, और वहाब को भी टीम में लाओ। वहाब को भी टीम में लाओ। क्या पैथेटिक किस्म की जो है ये इस वक्त मैनेजमेंट है जो वहां पर मौजूद है और जो टीम को मजबूर करती है कि आपने जो है स्लो खेलना है, आपने एक हिसाब से खेलना है, आपने खुलकर नहीं खेलना, खुलकर इनको उड़ने नहीं देते। क्या वजह, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर खबर को लेकर जो निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद साहब, लास्ट ओडीआई जब आप इंग्लैंड के साथ जो है वो खेलने गए थे वहां पर, तो आपने उनसे रिकॉर्ड बनवाया था कि आपने 450 प्लस रन खाए थे इंग्लैंड से इन इंग्लैंड, ठीक है। अभी दोबारा आप गए तो आपकी उनकी जो सी टीम है उससे 141 पे आउट होकर आ गए। देखें, सबसे पहले तो जो अली आज मिसबाहुल हक और वकार यूनस के बारे में, क्योंकि हमने पहले इतनी बात नहीं की थी और हमने कहा था कि हम इसमें बात करेंगे, क्योंकि देखो आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत खराब रही हैं। आप उनकी सी टीम से, जिसके हमें नाम भी ठीक सी तरह से याद नहीं है, बल्कि हमें क्या याद नहीं है, वो टॉस पे स्ट्रोक्स आए थे, हाँ। उनको याद नहीं है, ऐसा ही है, उनके कप्तान उनको याद नहीं है। बाय द वे, आज के मैच में जो एक अच्छी चीज हुई है वो तो बात कर ही कर रहे हैं और आगे ही बात करेंगे, लेकिन जो एक अच्छी चीज ये हुई है कि बाबर आजम आए और उन्होंने इंग्लिश में आज बात भी की थी। वाह क्या बात तो है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, तालियां। आप इंग्लिश में बातें करवा ले, अली आप गेम अपना खेले, हाँ। 0 पे आउट हो जाए, अब कुछ तो पाकिस्तानी मैं पॉजिटिव खुश बंदा हो जाए, हूं, खुश मैं हो जाए। पॉजिटिव बंदा हूं, कुछ तो अच्छा निकालूंगा। अच्छा चंगड़ा अच्छा निकालेंगे आप पॉजिटिव। अच्छा आप भी इंग्लिश में शो करें। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे ये बताएं, मैंने पिछले शो में भी आपसे सवाल ये किया था, अब आप मुझे अभी फिर आप इसका जवाब चाहिए, क्योंकि ये मुझे चीज काट रही है बहुत बुरी तरीके से, और ना मुझे चैन आ रहा है इस बात से, और मुझे आग भी बहुत लग रही है और मेरा बीपी भी बहुत हाई हो रहा है इस बात को लेकर कि जो हमारे टीम थिंकिंग जो बैठती है, जो आप जिसे कहते हैं थिंक टैंक, जिसे आप बोलते हो, जिसे आप एनालिस्ट बोलते हो, जिसको आप टीम मैनेजमेंट का नाम देते हो, जिसको आप हेड कोच का नाम देते हो, जिसको आप कहते हो कि हमारा ये बैटिंग कोच भी है, आप कहते हो ये हमारा बॉलिंग कोच भी है वकार यूनस, मुझे बताओ आप, क्या इनके पास, इन्हें नहीं पता कि क्या कंडीशंस हैं, इनका दिमाग नहीं काम करता, सबसे इनके पास कोई प्लान नहीं है क्या? अगर आप बात कर ले तो वकार यूनुस ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बाद ऐसा प्लेयर है जिसे सबसे ज्यादा टाइम जो है फॉरेन में गुजारा है और वो रहता भी फॉरेन में और सारी कंडीशन से मांगा। और दूसरी बात यह है जो आप बात कर रहे हैं, इसी बात का मैं आगे आपको जवाब देना चाहूंगा कि बाबर आजम ने यह कहा था ठीक एक दिन पहले कि हमारे जो एनालिस्ट हैं यानी कि जो बैटिंग कंसल्टेंट है वो बैठेंगे, वो इनकी बैटिंग देखेंगे, जो इनके डोमेस्टिक के परफॉर्मर अब आए हैं, और जो हमारे बॉलिंग कंसल्टेंट है वो बैठेंगे और इनकी बॉलिंग वो रिव्यू करेंगे। तो वकार यूनुस ने क्या आपको इनकी बॉलिंग ये रिव्यू करके दी थी? देखें, ये सबसे पहले तो नजर आ रहा था कि जब ये शुरू में उतरे हैं ग्राउंड में, मिडल में, इनकी अप्रोच ही एक बुजरी नजर आ रही थी, जो मिसबाहुल हक के डिफेंसिव माइंडसेट आता है। हमने देखे बात की थी कि हम 3 दिन से हम रो के पिट गया। मैं ये बात कर रहा था कि भाई पहला घंटा बादल रहेंगे, मुश्किल रहेगी, बल्कि अभी मैं मैच के बाद देख रहा था, मैंने शोएब अख्तर को ऑन किया तो वो भी ये बोल रहे थे, वो कहती है 1 घंटा शुरू का जो होगा वो मुश्किल है, वो गुजार लो, उसमें 20-25 रन भी बना दो, विकेट ना दो, तो अगले 40 ओवर में मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा आपके पास और आप आराम से 280, 290, 300 रन तक बना सकते हो। अभी इन्होंने भी तो चेस किया है ना, 21 ओवरों में आप 141 का टारगेट चेस कर लिया, वो 6 के ऊपर स्ट्राइक रेट से वो चेस कर रहे हैं। भाई वो तो आपकी पैथेटिक किस्म की बॉलिंग है, जो हमारी जो 10 विकेटें निकाल कर ले गए हमारे बॉलर से, उनकी सिर्फ 1 विकेट ली, और उसके बाद जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं यार, 21 ओवरों में टारगेट उन्होंने आपका चेस कर लिया। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आई। और बड़ी बात तो ये दाऊद साहब, मैं और आप बैठ के बात कर रहे थे, श्रीलंका खेल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं हो रही, कॉम्पिटिटिव। तो आज किधर से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई है? बिल्कुल, हम यहाँ बैठकर हम यहाँ बात कर रहे थे कि जब श्रीलंका खेल रहा था तो हम इवन यही बात कर रहे थे कि ये तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट ही नहीं खेल रही, टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपने तो श्रीलंका को भी आज तसल्ली करा दी, उन्होंने अपने बोर्ड को कहा होगा खुश हो, असी कर ले। बाय द वे, उन्होंने उनका आज कप्तान हटा दिया गया, कुशाल मेंडिस जो उनके कप्तान थे, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया कि वो उनके नए कप्तान नहीं, और अब शनाका को जो है दानिशका शनाका, अब वो उनके नए कप्तान बन गए हैं। तो बात यह है कि हमारी हालत इस तरह की है कि आप, अच्छा थोड़ा सा मैं वकार के बारे में पहले बात करूंगा, फिर मिसबाहुल हक के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ये आप मुझे जरा ये बताएं कि ये 2 दिन या 3 दिन शायद थे, ये 3 दिन पहले किस मुंह से आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये आमिर के बारे में बात कर रहे थे कि कहना यही चाह रहे थे कि आमिर ये फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है, ये नेशनल टीम है, यहां पर आपको जगह नहीं मिलेगी, यहां तुम सोचना भी मत कि तुम आओगे। मैं पूछता हूं तुमसे
कि तुम किस हक से यहां पर इस टीम में जो कब्जा जमा कर बैठे हुए, पहले तो तुमने उसको निकाल दिया जो उसने आज रिटायरमेंट लिया है, वो तुम लोगों की वजह से लिया है। और भाई ये मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूं कि अगर वहाब और आमिर यहां पर होते तो इस टीम को छोड़ो, हमने 19 के वर्ल्ड कप में मेन टीम थी इंग्लैंड की, वहां पर आमिर और वहाब ने आपको मैच जितवा कर दिया था। बात ये है कि दाऊद ये जो बातें करते हैं ना कि पीएसएल के परफॉर्मर्स जो है वो आके परफॉर्म करेंगे, तो ये हाल होता है। ये शाहीन जो है ना वहां पर तो ये बड़े बड़े बाउंसर मार रहा था। अगर आपको मेरी बात याद हो तो मैंने वहां पर कोट की थी एक बात कि ये सरफराज को बड़े बड़े वहां पे बाउंसर मार के उसको आंखें दिखा रहा था कि मैं इसके सर पे गेंद मारूंगा। तो वहां पर मैंने एक बात कोट की थी कि जब ये इंग्लैंड जाएंगे, आपको याद है कि नहीं है, मैंने कहा था कि वहां पर जब बटलर और वो आएंगे, वो आए ही नहीं है। तो तू आज मारो ना भाई, आज मलान के ऊपर से सर के गेंद गुजारते, क्रॉले के ऊपर से गेंद गुजारते, आज उसको बाउंसर मारते ने यार। कुछ लोग, मुझे हैरानी, लोग ये मजाक उड़ा रहे कि भाई बाउंसर ही ना करें मैच में, बाउंसर ही ना करें, फलाना ही ना करें। मैंने उस टाइम बोला ना, मैंने कहा था ना, वो ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई है बात कि मैंने कहा था कि जॉब क्रॉले को मारना, मतलब मैंने कहा बटलर और उनको मारना, ये तो तुम्हें मलान को मारते, आज मलान को मारते बाउंसर, फिर आंखें दिखाते, फिर हारिस रऊफ को भी कहते तू भी मार इसको, तू भी मार। ओ भाई अब मैं आपको बताता हूं कि शाहीन ठीक है, अभी मैं तो सही कहता हूं कि अभी वो हमारा उभरता हुआ स्टार है, अभी वो नहीं बना, लेकिन हारिस रऊफ का भी यही है, बिग बैश में उसने शानदार बॉलिंग की, आपके पिछले सीजन्स में पीएसएल में वो अच्छा करता रहा था, मैं पिछले की बात कर रहा हूं। अब जब ये हाथ में आया, वकार साहब के आपके हाथ में आया शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इसने हारिस रऊफ के साथ क्या किया, अब देखो अभी हसन भी कैसे खराब होगा, अभी हसन को पहले इन्होंने बड़ा खराब किया, फिर खराब होगा, हसन से भी ये नया बॉल करवाएंगे, अब हारिस रऊफ, अच्छा हारिस रऊफ से भी नया बॉल करा के उससे पुराना भी खत्म हो गया, वो डेथ ओवर का भी बॉलर नहीं रहा। हसन के साथ भी यही किया। हसन अली आपको, सरफराज उसको किस तरह इस्तेमाल करते थे, सरफराज इस्तेमाल करते थे चैंपियंस ट्रॉफी में 15 ओवर्स के बाद, 15 ओवर के बाद वो आता था हर मैच में, जितना वो उतना अच्छा परफॉर्म करता था। सिर्फ पहला मैच था जो इंडिया का जिसमें उसको पहले ले आया गया था, और उस मैच में अपनी हालत देख ले, पाकिस्तान हार गया था, और रोहित शर्मा ने इतना मारा था पहले मैच में, लेकिन दूसरे मैच में जब वो आया तो फिर उसने नहीं खेलने दिया किसी भी बैट्समैन को, इंडिया के भी खेलने नहीं दिया। आपने क्या कर रहे हो, आप हसन को भी प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, आप उसको कभी जो है वो ऊपर लेकर नया बॉल करवा देते हो, कोई समझ ही नहीं आती किस लाइन, किसका रोल क्या है। फिर बैटिंग की अगर आप बात कर लो, इमाम का मुझे बात ही समझ नहीं आती, पिछले अगर आप साल से देख लें उसकी फॉर्म गिरी हुई है, पीएसएल में भी उसकी फॉर्म नहीं लगी थी, चलो मान लिया वो T20 फॉर्मेट था, लेकिन ओडीआई में भी वो मदा सा नजर आ रहा है। फिर आगे आप बात करो, फखर ने आज फिर भी कुछ मजामत की, 47 रन बनाए, लेकिन वही बात है वो अकेला वो क्या कर लेता, बाकी कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। रिजवान, बड़ी बात और थी, रिजवान ये करेंगे फलाना करेंगे, ये टाइम था इज्जत बचाने का, एक फारिग टीम थी उनकी, BC टीम थी, इसके अगेंस्ट रिजवान को खड़ा होना चाहिए था, और टाइम भी था रिजवान के पास, क्योंकि ठीक है रिजवान कहते हैं मैं चलो सर्कल में बैटिंग करना चाहता हूं, तो सर्कल में ये आ भी गए थे, इससे बेहतर टाइम रिजवान को नहीं मिलना था कि वो रन्स बनाते, लेकिन कुछ भी नहीं किया, और इवन सेट भी हो गया था शुरू में, एक आध एज में भी इनको चौके मिले हैं, शुरू में बच गया, वरना ये पहले ही आउट हो जाते, एक आध एज में भी इनको चौका मिल गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। बाबर, रिजवान, इमाम ऑल फेल। साउथ शकील, देखो साउथ शकील पहला मैच था, मान लिया, आप उसको ज्यादा ब्लेम या ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लेकिन आइडियली आज साउथ शकील के पास मौका बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि के पास भी बड़ा अच्छा मौका था, अगर वो बेचारा रन आउट ना होता तो आज वो मार चला, वो रन आउट का एक अलग वो फिर आ जाता है। लेकिन अगर आप साउथ शकील को देखो तो हमेशा जिस टाइप के वो प्लेयर हैं, वो भी बाबर टाइप, रिजवान टाइप, हारिस सोहेल टाइप प्लेयर है, और उनको तो मौका यहां से मिल गया, किस्मत इतनी छा गई कि हारिस सोहेल बाहर हो गए, वो उनको मिल गया मौका, और पूरे ओवर्स पड़े हुए थे, ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस तरीके के बैट्समैन को। देखो जो हार्ड हिटर बैट्समैन होता है ना, उसके लिए सिनेरियो अलग होता है, उसको चाहिए होते हैं कम ओवर्स, कि 6-7 ओवर मिले और उसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, लेकिन इस टाइप के प्लेयर्स के लिए इतनी आइडियली सिचुएशन साउथ शकील को नहीं मिलेगी। आप डोमेस्टिक में लगाते रहो, 3 साल से रन बना रहे हो, लेकिन ये मौका था कि आप रन बनाओ। लेकिन चलो आपका पहला मैच था, इतना नहीं कहेंगे, लेकिन जो आज जिम्मेदार रहे हैं वो आपके बैट्समैन हैं, जिसमें आपके इमाम है, बाबर आजम है, नंबर 1 ओडीआई के बैट्समैन है, लेकिन बहुत डिसअपॉइंट किया बाबर ने, रिजवान ने बिल्कुल डिसअपॉइंट किया। इतनी अच्छी, देखें आपने मुल्तान को जितवा दिया, अब वो आपको जीत अब घर पे रख के आनी है। और दूसरी चीज ये भी है ना कि दाऊद, जो आपके एनालिस्ट बैठते हैं तो उनको ये भी देखना चाहिए कि जो हम कीपर खिलाने वाले हैं रिजवान, और हमारे पास यहाँ पर 2 बेस्ट कीपिंग अच्छी नहीं की, नहीं वो हमारे पास 2 बेस्ट अवेलेबल वहां पर कीपर हैं, तो जो हमारे एनालिस्ट बैठते हैं उनको इस चीज का भी उसके ऊपर एनालिस करना चाहिए कि ओडीआई के अंदर, इंग्लैंड के अंदर किस विकेट कीपर की क्या एवरेज है, किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया हुआ है।
अगर आप कंपेयर करोगे रिजवान और सरफराज को इन ओडीआई इन इंग्लैंड, तो सबसे बेहतर इस वक्त सरफराज हैं, जो आपको आपका मिडिल ऑर्डर आके सारा इंग्लैंड में संभाल लेते थे भाई। देखो अब सबसे बुरी खबर तो यह है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो आगे आने वाले शोज में डिटेल में भी उस पर बात करेंगे कि जो अगला मैच है उसके 80% से ज्यादा चांसेस ये हैं कि उसमें बारिश हो जाएगी। भाई वो आपको हम बताएंगे, आप सीरीज ही हार चुके हो। हाँ, कैसे आप सीरीज हार तो गए हो, ये सीरीज आपको कितना बड़ा खतरे में आ आपकी चुकी लग गई है, सीरीज। आपकी एक्चुअली में लग गई है। और मिसबाहुल हक को यह मानना पड़ेगा कि उनकी पथेटिक, अब आपको उनकी गाना गाना पथेटिक चाहिए। सोच, उनकी जो पथेटिक सोच है वो आपको ले डूबी है, ये आपको मानना पड़ेगा। वो आपके प्लेयर्स को ये देखो, एक मैनेजमेंट का ये कोच है, क्या काम है? हम हरगिज ये नहीं कहते और ना ये काम है किसी भी कोच का कि वो आपको बल्ला पकड़ के यूं खेलना सिखाए कि आप यहां बल्ला सीधा करो, यहां तिरछा करो, यहां पे ये शॉट करो। और भाई आपको खाली मेंटली और माइंड सेट उनका अप्रूव करना होता है, आपको उनको एक गेम प्लान देना होता है कि आपको तेज खेलना है, आपको यहां पे स्लो खेलना है, आपको ये प्लान्स के साथ जाना पड़ेगा। इन चीजों से नहीं निकल रहे। देखिए एक मेरी बात सुने, उस्ताद तब बनता है जब वो इस आकड़ से निकलता है कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं टीम का कैप्टन नहीं हूं। वो इसी चीज में फंसे हुए हैं कि वो एक समझता है कि मैं अभी तक नंबर 1 बॉलर हूं, दूसरा समझता है मैं टीम का कैप्टन हूं। और देखो अली एक और बात भी, आप यूनुस खान टीम के साथ लगे रहते तो वो हमारी जो कुछ बुरी चीजें थी वो छुप गई थी, हमारी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आ रही थी। अब देख लो, अब यूनुस खान भी नहीं गए, इसलिए हमें गुस्सा भी आ रहा था कि छोटी छोटी बातों में यूनुस खान को दिल पे नहीं लेना चाहिए था। टीम के साथ रहते, कम से कम हमारी इतनी बेइज्जती तो ना होती। वो भी छोड़ के चलेगा टीम को, छोटी सी बात थी उस पर, वो भी चलेगा टीम को छोड़कर। और अब आपके सामने है कि मिसबाहुल हक तो बस उनका अल्लाह ही हाफिज है। मुझे बात समझ नहीं आती कि कोई अगर मुझे इस तरह का या आपको किस तरह का कोई बंदा जॉब कर रहा हो, हम पैसे ले रहे हो और अगर हमें हमसे वो चीज खुशी ना हो लोग, तो हम खुद बंदा छोड़ जाता है। यार अगर आप इतने पैसे ले रहे हो, डेली अलाउंस की मद पे इनको $300 जो है वो ले रहे हैं वकार यूनुस और मिसबाहुल हक, कन्वर्ट करो तो दिन के 40 50 हज़ार बन जाता है। इंग्लैंड में जितने देर रहे हैं, क्वारंटीन में रहे हैं, 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज तो लेते हैं। पर दिन का एक बंदा 40,000 ले रहा है, एक बंदा 45,000 ले रहा है, फिर उसके बाद एक बंदा 30 लाख रुपए माहाना सैलरी ले रहा है। यार इतनी ज्यादा अगर आप सैलरियां ले रहे हो, उसके बाद भी अगर आपकी अच्छी, अगर आप टीम को डिलीवर नहीं करके दे पा रहे, तो बेहतर ये होता है कि आप रिजाइन दे दो। क्यों T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारे लिए चिमड़े हो, उसके बाद जब आपको सैक किया जाएगा तभी निकलोगे। पहले भी ऑलरेडी पीसीबी ने इनको यहां तक कहा था मिसबाहुल हक को कि आपका सिलेक्शन में कोई अमल दखल नहीं रहेगा। और बंदे को खुद सोचना चाहिए कि जब इतना मुश्किलात आ रही है तो मैं छोड़ दूं, क्या मिलेगा ऐसे पैसों को, क्या कर लोगे? अगर आप ऐसे जिल्लत के पैसे मिलेंगे, छोड़ो फेंको उठा के, क्या कर लोगे? आप जाओ काम करो, आराम से ऐशी करो, आपने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, लेकिन नहीं, मैंने चमड़ा रहना है। वकार यूनुस यार ये जब भी निकाले गए हैं जिल्लत के साथ गए हैं, ऐसा ही है। चाहे 2010 के बाद चले जाए, 2016 के वर्ल्ड T20 के बाद तो गए हो। समझ आती कि पीसीबी के अंदर कौन सा ऐसा खास बंदा इनका चुमड़ा हुआ है जो हर 2-3 साल के बाद चौथी बार ये आ गए और जब भी ये निकले नहीं है बल्कि निकाले गए हैं, सैक होके गए हैं, लड़ा के गए हैं कि आइंदा मेरी तौबा में कभी नहीं आऊंगा, और फिर अपना बेशर्मी वाला मुंह उठाकर आ जाते हैं। समझ नहीं आती कि ऐसी जो है वो कि कहां से मिलता है ये प्याला कि इतनी बेशर्मी हमें भी थोड़ी बहुत मिल जाए। हमें तो ऐसी शर्म आना शुरू हो जाती है ताकि इस हार के बाद हम भी पी लें, ताकि थोड़े से हम भी बेशर्म हो जाएं, क्योंकि हमें तो ये हजम ही नहीं हो रही है हार, और ना हमें यकीन आ रहा है कि इंग्लैंड की इसी टीम के साथ इतनी बुरी तरीके से हम आ रहे हैं। तो जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जो दवाई खाते हैं या जो चीज पीते हैं, वो हमें भी बता दें मिसबाहुल हक साहब, वकार यूनुस साहब, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, वो हम भी थोड़ा सा पी लें, क्योंकि हमें तो इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा कि अपना मुंह कहां जाके छुपाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करना चाहे तो वहां पे कर सकते हैं मुझे, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।